जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों, बिहार चुनाव में लगातार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के घटक दल लगातार आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबको पता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निष्कासित किया जा रहा है, ये भी सबको पता है। और इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से 10 बड़े अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को, वो भी गुजरात से, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10 आईएएस अधिकारियों को बिहार चुनाव में उतारा जा रहा है, वो भी गुजरात से, कि भैया आइए और चुनाव संभालिए। यानी यहां पर बिहार से सटे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों से आईएएस ऑफिसरों को नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि सीधे गुजरात से बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है, किस लिए बुलाया जा रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसको लेकर के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। खुद तेजस्वी यादव ने अब फ्रंट पर आकर के खेलना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि लगातार इस खबर के बाद न सिर्फ चुनाव आयोग को, अधिकारियों को, बल्कि बीजेपी को, मौजूदा सरकार को किस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदा मैं आज आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। और न सिर्फ इतना ही, बल्कि यह भी बताने जा रहा हूं कि किसी एक बीजेपी के बड़े नेता ने नीतीश कुमार को लेकर के भविष्यवाणी भी कर दी है कि कितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, बनेंगे भी कि नहीं भी बनेंगे। इस भविष्यवाणी की खबर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि ये हालात इतने बुरे हो चुके हैं बिहार के अंदर में कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जी को रैलियों में पब्लिक को बुलाना पड़ रहा है कि अरे आने दीजिए, कम से कम मेरा भाषण तो सुन के जाइए, इस तरीके से कहना पड़ रहा है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री और सम्राट चौधरी जैसे लोगों को जो है रैलियों में भाड़े पर भीड़ बुलानी पड़ रही है। यह हालत हो गई है। तो दोस्तों, आज खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर है कि किस तरीके से 10 गुजरात आईएएस ऑफिसरों को बिहार के चुनाव में लगाया जा रहा है। यानी साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि गुजरात के जो आईएएस ऑफिसर हैं वो बिहार चुनाव में लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा, लेकिन हवाला दिया जा रहा है कि भैया चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से हो सके, इसलिए लगाए जा रहे हैं। खबर आप सभी के सामने है। 10 गुजरात आईएएस ऑफिसर हैड टू बिहार ऑन पोल ड्यूटी। जी हाँ, और ये तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। और इसको लेकर के रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद जो है तमाम बड़े लोगों ने क्या कुछ कहा है, मैं आगे कुछ देर के बाद मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जैसे ये खबर आई, तेजस्वी यादव ने फ्रंट पर आकर के जो कुछ कहा है दोस्तों, यकीनन कल से लेकर के अब तक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भूचाल मचा हुआ है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव का ऐलान, वो भाषण कि बख्शे नहीं जाएंगे वो अधिकारी। गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, सत्ता में आने के बाद अगर पकड़े जाते हैं तो फिर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेगी। जरा सुनिए इस वीडियो को। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। तो दोस्तों, देखा आपने तेजस्वी यादव जिस तरीके से बेबाकी अंदाज में बोल रहे हैं, ये अपने आप में ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात पता चलती दिख रही है कि महागठबंधन कुछ नया कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर में। और वैसे भी दोस्तों, महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वैसे ही एनडीए के घटक दल, एनडीए, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी सब आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा घोषणा पत्र तो हम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सीमाएं तो पार हो चुकी है। यानी फेंकने वाली जो सीमा है कि हम 100 करोड़ दे देंगे, 125 करोड़ दे देंगे, 80 करोड़ दे देंगे, चीनी मिल से चाय पी लेंगे, जो भी कुछ हो सकता है वो पहले ही पूरा हो चुका है। तो इस बार जो भी कुछ कहेंगे वो पार नहीं कर पाएंगे, यानी सफल नहीं हो पाएंगे अपनी घोषणाओं पत्र में। और महागठबंधन ने यहां पर जीत हासिल कर ली एक तरीके से घोषणा पत्र पे, क्योंकि हर घर नौकरी देने का वादा किया गया है, हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा, पुरानी पेंशन बहाल किया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। इस तरीके से बहुत सारे वादे कर दिए गए हैं जिस पर जनता हो सकता है कि कुछ सूझबूझ के साथ निर्णय ले। खैर, यह मसला अलग रहा। अब इस पर आते हैं दोस्तों कि किस तरीके से नीतीश बाबू की जो हाल है वो लगातार बेहाल होती दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि जब भी मंच पर जाते हैं 1-2 कारनामे ऐसे हो जाते हैं जो चर्चा का विषय खुद ही बन जाते हैं। अभी हाल ही में एक भाषण दे रहे थे
और उनको भाषण देना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ऐसे प्रधानमंत्री बने रहे। वो भाषण क्या दे रहे हैं कि देश के जो है नरेंद्र मोदी जी हो वो मुख्यमंत्री बने रहे, इस तरीके से, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ रही है। तो इस तरीके की कई सारी तस्वीरें हैं जो नीतीश बाबू से जुड़ी हुई तस्वीरें आती हैं, वो भी एक चर्चा का विषय बना हो। लेकिन इन दिनों सबसे बड़ा चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने भविष्यवाणी कर दी है नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर के। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है और लिख रहे हैं कि नीतीश ज्यादा दिन तक सीएम की पोस्ट पर नहीं रहने वाले हैं। जी हां, और ये कौन भविष्यवाणी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मंत्री है आर.के. सिंह, और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बने भी तो वो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं रहने वाले हैं। अब ये अंतरकला चल रहा है कि क्या चल रहा है, इनको तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं ये आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन ये भविष्यवाणी इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हर कोई ये समझता है कि बीजेपी इस बार भले ही नीतीश को फ्रंट पर चेहरा ला करके राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि सत्ता में आने के बाद नीतीश बाबू को किनारे लगा दिया जाएगा। और जिस तरीके से तमाम राज्यों में जैसे खास तौर पर एक एग्जांपल दिया जाता है महाराष्ट्र का, किनारे कर दिया जाता है, सिर्फ उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर नीतीश बाबू को भी किनारे कर दिया जाएगा। तो ये हालात जो है दोस्तों बिहार के अंदर होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि किस तरीके से इतनी हालात पतली होती जा रही है बिहार के अंदर में। आप देखेंगे कि तमाम बिहार के अंदर बीजेपी के, जेडीयू के जो कार्यकर्ता रैली निकालते हुए जा रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से बाकायदा जेडीयू का झंडा फाड़ा जा रहा है, बाइक रैली से वो तस्वीरें निकाली जा रही हैं और बाकायदा विरोध किया जा रहा है। विरोध कौन करने वाले हैं? अब देखिए, गांव की जो ग्रामीण जनता है वो है। खबर क्या है? बिहार के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी का जबरदस्त विरोध। युवाओं ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी का विरोध में महेश्वर हजारी की रैली को रोका, मोटरसाइकिल से झंडे हटा दिए और महेश्वरी हजारी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। और ये तस्वीरें दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के जो नेता हैं जनता के बीच में उतरेंगे, ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जाएगा। और ये तस्वीरें जीता जागता प्रमाण है। और ये तस्वीरें पहली दफा नहीं आई हैं, इससे पहले भी कई बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दिया हूं। तस्वीरें देखिए मेरे जस्ट साइड में, अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके से जिन नेताओं का विरोध किया जा रहा होगा, मेरे साइड में ये तस्वीरें चल रही होंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो ये 10 आईएएस ऑफिसर गुजरात से जो बिहार चुनाव में भेजे गए हैं उसको लेकर के सबसे पहले आप ये देखिए कि रवीश कुमार जी क्या कह रहे हैं। रवीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में 10 गुजराती आईएएस ऑफिसरों को ड्यूटी पर लगाया गया। रवीश कुमार बोले इसमें भी गेम है। जी हां, अब आगे आते हैं, इस खबर को देखिए। मुकेश कुमार जी है वरिष्ठ पत्रकार, ये कह रहे हैं तो गुजराती के अधिकारी बिहार चुनाव में प्रेक्षक बनकर भेजे जा रहे हैं, सोचिए क्या होने वाला है। ये वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार जी, ये बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि गुजरात के आसपास के कई सारे राज्य हैं और उन राज्यों से ऐसे जो है आईएएस ऑफिसरों को नहीं भेजा जा रहा है, क्या कारण है? गुजरात से सीधे भेजा जा रहा है क्योंकि सवाल है दोस्तों कि आसपास में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बहुत सारे जो राज्य हैं आसपास के, झारखंड है, कई सारे ऐसी जो है, खुद बिहार भी है। तो यहाँ के आईएएस ऑफिसरों को रखना चाहिए कि गुजरात के आईएएस ऑफिसरों को रखना चाहिए, इसीलिए सवाल बना हुआ है दोस्तों। कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव ने फ्रंट फुट पर आकर के मोर्चा संभाल दिया है। लगातार तेजस्वी यादव अपने भाषणों में वही तीखा, वही अंदाज दिखाई बोलते हुए दे रहे हैं। और आज दोस्तों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ आकर के पूरे बिहार चुनाव में एक नई भूचाल लाने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए का मौसम बिगाड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है कि एक तरफ नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खुद बड़े मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने जो है बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि मुख्यमंत्री अगर बन भी जाते हैं तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ 10 आईएएस ऑफिसरों को गुजरात से बिहार में भेजा गया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कि किस लिए भेजा जा रहा है, पीछे की क्या राजनीति चल रही है? और सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि जगह जगह पर इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके मायने क्या है, कारण क्या है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।